हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब जबकि सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम पूरा हो चुका है, अब हम सबके मन के अंदर बहुत बड़ा जोश भरा हुआ होगा इंटरमीडिएट को लेकर। अब हम सब लोग इंतजार में होंगे उस तारीख का कि जब हमारा रिजल्ट हमारे सामने आएगा। लेकिन दोस्तों, हमको ये बेशकीमती 20 दिन खराब नहीं करने हैं। आप सोचिए कि आज से रिजल्ट तक की अगर आप काउंटिंग करेंगे तो लगभग 22-23 दिन है, मैं 20 मान लेता हूं राउंड ऑफ में। इन 20 दिनों में क्या करना चाहिए, सिर्फ इन 20 दिनों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, 20 दिनों के अंदर क्या क्या हमारे लाइफ के हमें फैसले कर लेने चाहिए, कौन कौन से कदम हमें उठाने चाहिए, ये थोड़ा सा आज डिस्कशन का मुद्दा होना चाहिए हमारे सामने। देखिए, जब रिजल्ट आ जाएगा तब हम इंटरमीडिएट का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। जब रिजल्ट आएगा तो हम सिंगल या बोथ ग्रुप डिसाइड करेंगे। जब रिजल्ट आएगा तब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ये सब कुछ जो है वो तो रिजल्ट आने के बाद का मसला अलग है, लेकिन ये जो बेशकीमती 20 दिन है, इनको भी खराब क्यों करना। मैं आपके लिए लिखकर लाया हूं वो काम जो आपने इन 20 दिनों में करने चाहिए। आज एग्जाम खत्म होने से लेकर के आपके रिजल्ट वाले दिन तक हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। थोड़ा रिलैक्स होकर समझिएगा। When CMA Foundation exams are over, what next to be done? And this is really not about the lectures, this is really not about the classes. सबसे पहले देखिए, रोड मैप डेवलपमेंट। आप जिंदगी के किसी भी इम्तिहान की बात कर लें, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट दिस प्रोफेशनल सीएमए कोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी चैलेंज इन योर लाइफ। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आप उसका एक ही रास्ता है। आप कितनी भी अच्छी मेहनत कर लीजिए, हो सकता है कि आप मंजिल तक पहुंचने में रह जाएं। लेकिन अगर आपका रोड मैप क्लियर है, अगर आपने स्टेजेस क्लियर कर लिख रखी हैं, अगर आपकी प्लानिंग ऐसे तैयार है कि मुझे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और उस प्लान के ऊपर चलना भी है, रोड मैप आपने डेवलप कर लेना चाहिए दोस्तों। भाई, आप लोगों का एग्जाम जून 2025, दिसंबर 2025 कौन से अटेम्प्ट में हमें देना होगा, कितने दिन हमारे पास होंगे, उतने दिन में कितने सब्जेक्ट हमें पढ़ने होंगे, हमें सीएमए इंटरमीडिएट के बाद क्या करना होगा, हमें फाइनल में क्या फॉर्मेलिटीज करनी होंगी, हमारे लाइफ के गोल्स क्या क्या हैं, हम अपने लाइफ में क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, ये पूरा रोड मैप सिर्फ सीएमए का नहीं, लाइफ का बना लेना चाहिए हमारे पास। जो ये 20 दिन, अभी तक तो आप फाउंडेशन में थे दोस्तों, आप उसको भी स्कूल ही समझिए। सीएमए फाउंडेशन तो बस एक दरवाजा है इंटरमीडिएट में आने का, सीएमए कोर्स में आने का, वो हो चुका अब आपका फाउंडेशन। बिल्कुल रिजल्ट की चिंता मत करिए, आई एम श्योर आपने बहुत मेहनत करी है, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आपने पूरा मन लगन से पढ़ाई करी तो फिर रिजल्ट में क्यों दिक्कत आएगी। लेकिन रिजल्ट तक नहीं इंतजार कर सकते ना, रोड मैप तो अभी बनाना चाहिए अपने को। दूसरा, ग्रुप सिलेक्शन। बहुत रिलैक्स माइंड से बैठकर हमारी सलाह से, अपनी समझ से यह फैसला करिए कि आप सिंगल ग्रुप अपीयर करना चाहते हैं या बोथ ग्रुप। उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, वो सब हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन फैसला अंतिम हमेशा आपका ही है कि आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए कि आपको बोथ ग्रुप देने चाहिए। इंटरमीडिएट में आप जानते होंगे 2 ग्रुप्स होते हैं, 4-4 सब्जेक्ट के। आप चाहे तो 8 पेपर एट 1 गो दे सकते हैं, आप चाहे तो 4-4 पेपर का ग्रुप कॉम्बो दे सकते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, सॉट एनालिसिस। कभी कभी दोस्तों हमको ही नहीं पता होता कि हमारे वीकनेसेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। भाई, जैसे किसी बच्चे की स्ट्रेंथ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो वो फाइंड आउट करे कि प्रैक्टिकल पोर्शन कितना है, तो उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरा ग्रुप क्लियर हो सकता है मेरी प्रैक्टिकल स्किल्स की वजह से। किसी स्टूडेंट का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, तो उसका ग्रुप क्लियर हो सकता है थ्योरेटिकल बेस से। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक को ही करके जाना है एग्जाम में, तो दोनों अटेम्प्ट करने, बट एक फ्लेयर होता है व्यक्ति का। तो आपके लाइफ में, आपके सीएमए के करियर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें आपके लिए चैलेंज या थ्रेट बनकर आ सकती हैं, कहां पर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, कहां पर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये बहुत सोच कर, समझ कर, लिख कर करने की चीजें हैं। ये आपने पढ़ा होगा किताबों में केवल सॉट, लेकिन दोस्तों ये सही समय है। इस वक्त आप अपनी लाइफ में प्रवेश कर रहे हैं। ये इंटर की तैयारी नहीं है, ये लाइफ की तैयारी। भाई, अगर आपने अपना सॉट एनालिसिस कर लिया तो ये आपके पूरे लाइफ में काम आएगा। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं होती दोस्तों, ये सब मॉडल इसीलिए बने थे कि हम अपनी जिंदगी में इनको अपना सके। वो तो हमें और आपको लगता है कि बस ये किताबी बातें और ख्याली बातें। आखिरी है स्किल डेवलपमेंट दोस्तों। आपको ये महसूस अभी से कर लेना चाहिए कि हम जो किताबों में पढ़ते हैं, रियलिटी में उसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल हो जाता है अगर हमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं आते। तो हम कैसे अपनी स्किल को बढ़ाएं, कैसे हम बुकिश नॉलेज से बाहर आकर रियल वर्ल्ड की चीजें सीखें, कैसे हम वो सब समझें जो कॉर्पोरेट्स में होता है, जो कंपनियों में होता है, जो रियल लाइफ में होता है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से कंप्लायंसेस करने होते हैं, कंपनियों के अंदर कौन कौन से
रूल्स रेगुलेशंस प्रैक्टिकल काम के लिए अपनाए जाते हैं, ये सिर्फ किताबों से नहीं सीख सकते हैं। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जब वो सोचते हैं कि पहले मैं सारे एग्जाम पास कर लूं, पहले मैं सारी डिग्रियां ले लूं, फिर मैं काम करने सीखने के लिए बैठूंगा, तो गलत बात है ना। प्रैक्टिकल चीजें तो पढ़ाई के साथ साथ ही सीखनी होती है ना। कोई बच्चा डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहा हो तो ऐसा थोड़ी है कि पहले 3-4 साल उसे डॉक्टरी की किताबें पढ़ाई जाएंगी, फिर 3-4 साल उसे ऑपरेशन करना सिखाया जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर हम अपने कॉमर्स में ये गलती क्यों करते हैं? हमें थ्योरी के साथ साथ ही अपने प्रैक्टिकल स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो कैसे हो दोस्तों? ये ग्रुप सिलेक्शन कैसे हो, हम अपना सॉट एनालिसिस कैसे करें, हम अपना रोड मैप कैसे बनाएं, हम अपने स्किल डेवलपमेंट पर कैसे काम करें, इसका इलाज भी है मेरे पास। कल यानी कि 18 दिसंबर को सुबह 11:30 बजे सीओसी के चैनल पर, संतोष कुमार सर के चैनल पर, सर और हमारी पूरी फैकल्टी टीम आपके साथ लाइव इंटरेक्शन करेगी। इट वुड डेफिनेटली बी एन ओपन हाउस, जहां पर आप इन सवालों के जवाब तलाश सकते हैं और आपको वाकई में पता चल सकता है कि अब हम आगे आने वाले दिनों में क्या करें। तो बिल्कुल आपने भूलना नहीं है दोस्तों, सुबह 11:30 बजे संतोष सर के चैनल पर आपने आना है और हम सबसे मुलाकात करनी है, हमें आपसे और आपको हमसे। सीएमए की इस जर्नी में हम हमेशा आपके साथ हैं, पूरी सीओसी टीम आपके साथ है। बस आपको कल सुबह 11:30 बजे हमारे साथ आना है ओपन डिस्कशन पे, इस बात को लेकर के आगे हमें अपने करियर में, अपने सीएमए में, अपनी लाइफ में अब आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।